गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स। नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स का मतलब होता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते। गैर व्यापारिक संस्थाएं और व्यापारिक संस्थाएं, है ना, दो अलग अलग तरीके की संस्थाएं होती हैं। जैसे देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं, है ना, बिजनेस का जो मोटो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसीलिए उन्हें बोलते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और कुछ होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाएं। अब ये गैर व्यापारिक संस्थाएं होती क्या हैं? सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर देयर इज नो सेल और परचेस ऑफ गुड्स. Primary objectives of these are to render services to society. For example, club, charitable hospitals, trust, societies, religious institution, etc. Professionals like doctor, engineer, CA, consultants are also included. इसमें आपको समझ में आया कि जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं? सेल और परचेस ऑफ गुड्स का काम नहीं करती। मतलब वो गुड्स को ना परचेस करती हैं ना सेल करती हैं। वो एक्चुअल में क्या करती हैं? अपनी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, ना, सेवाएं देती हैं। तो इसमें सेवाएं देने में आप इनको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे इन्होंने कहा क्लब्स, है ना, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, वो क्या करती हैं? हमको कोई गुड्स नहीं देती हैं, है ना, ना वो हमसे कुछ खरीदती हैं ना वो हमको कुछ बेचती हैं। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में क्या होती है? सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, नॉलेज की सर्विस, ना। टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आप एग्जाम देते हैं, आप पास होते हैं, देन आपके पास भी एक डिग्री आ जाती है, बट कोई गुड्स नहीं आती आपके पास, है ना। तो वो क्या होते हैं? नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो आपको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। इनको आप बोल सकते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में आप ले सकते हैं हॉस्पिटल हो गए, अनाथालय जिसको हम ऑर्फन हाउस कहते हैं, ना, ऐसी जगह जहाँ पर, है ना, आपको क्या दी जाती है? सेवाएं दी जाती है, अपनी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा काम किया जाता है, उसे हम कहते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। जैसे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, ना, साथ में व्यायामशाला, ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर जाकर लोग एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं। कुछ ऐसे भी ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी महंगी कोचिंग्स वगैरह, उनको स्पोर्ट्स क्लब में क्या दी जाती है? ऐसी सर्विस दी जाती है कि वो यहाँ पर आकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें लिटरेचरी इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, जैसे हिंदी साहित्य परिषद। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, जैसे नाट्य परिषद, लोक कला परिषद। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब भी किस में आते हैं? हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। फिर कुछ होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे पुस्तकालय, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट ने लाइब्रेरीज ओपन करके रखी है कि जिसमें बहुत ही मिनिमम मेंबरशिप फीस के साथ आप बुक्स रीड कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। तो वो सब भी किस में आती है? सोशल इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। देन फिर मनोरंजन संस्थान, यानी कि रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे एंटरटेनमेंट क्लब वगैरह होते हैं, वो सब भी किस में आएंगे? आपके नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करने के बेस पर आपको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, वो अपनी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनको मोटो गुड्स की सेलिंग और परचेसिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से आप आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। देन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पर आप क्या करते हैं? गुड्स को सेलिंग और परचेसिंग का काम करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है ना। और इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ये सिर्फ अपनी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं।
नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज rendering services to public, collecting money by way of membership fees, subscriptions, donations. However, to prevent misuse of fund, accounts are maintained. ना, यहाँ पर जो भी बॉडीज हैं वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज हैं। वो क्या करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड तो करवाती हैं, बट वो मनी कैसे कलेक्ट करती हैं? उनको मनी कलेक्ट करने का वे क्या होता है कि वो उन लोगों से मेंबरशिप फीस लेते हैं, सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, डोनेशंस लेते हैं, है ना। और साथ में क्या किए जाते हैं, जब ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, इन सारे आइटम्स आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो उसको एक मेंटेन करने के लिए कि उसका मिसयूज मत हो उस फंड का, है ना, इसके लिए क्या मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। Receipts and payment statement contains real accounts, actual receipt and payment, both capital and revenue items. अभी हमने बात की कि जितने भी फंड्स आए हैं उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए क्या बनाए जाते हैं, अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप कैपिटल एंड रिवेन्यू दोनों ही नेचर के रिसिप्ट्स को शो करते हैं, है ना। अब चाहे वो आपके कैपिटल नेचर के आइटम्स हो या फिर रिवेन्यू, दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, है ना, उनको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एंड रिवेन्यू आइटम्स किसको बोला जाता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। रिकरिंग भी बोल सकते हैं उसको, कि ये बार बार होने वाले खर्चे हैं या बार बार होने वाली आय है या इनकम है, कह सकते हो आप, है ना। तो ऐसे इनकम एंड एक्सपेंसेस जो रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार होते हैं, उसे रिवेन्यू आइटम कहा जाता है। और कैपिटल में उस नेचर के एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम आती हैं जो नॉन रिकरिंग होती हैं, मतलब बार बार नहीं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कंटेन्स नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। इसके बाद एक सेकंड अकाउंट भी इसमें मेंटेन किया जाता है। पहला आपने क्या पढ़ा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा, दूसरा इसमें क्या पढ़ा आपने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र के खाते, जिसमें क्या किया जाता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है एंड इनकम एंड गेन्स को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो इस नेचर की जो भी चीजें होंगी वो कहाँ बनाई जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाई जाती है। और ये किसके लिए बनाई जाती है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप कैपिटल एंड रिवेन्यू दोनों नेचर लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स को लेते हैं, ना कि कैपिटल आइटम्स को। दोनों चीजें बनाते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है, कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम लिए जाते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स लिए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, मोटिव, कि मोटिव क्या होता है। मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का होता है। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका जो मोटो होता है वो लाभ कमाना होता है, फंड्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फंड कंपेरिजन ऑफ डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस, सरप्लस एक्सेट्रा। अभी हमने पिछली स्लाइड में ही यहाँ पर बात की थी, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, डोनेशन से आते हैं, सब्सक्रिप्शन से आते हैं, मेंबरशिप फीस से आते हैं। बट वहीं पर अगर हम बात करें किसके बारे में, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, it is represented by the capital construction by the owners and accumulated reserves, है ना। जो भी कैपिटल ऑनर्स ने लगाई है वहां से यहाँ पर फंड्स आते हैं, है ना। और जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स थे वो सब मिलाकर क्या बनाते हैं, फंड बनाते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब बात करते हैं किसके बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन बैलेंस शीट भी बनाते हैं। जबकि अब हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या बनाती है, टीडी एंड पी&एल एंड बैलेंस शीट बनाती है। बात करते हैं सरप्लस और प्रॉफिट के बारे में कि किस तरीके से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो सरप्लस या प्रॉफिट को शो करती है, क्या होता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे द बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट, है ना। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे सरप्लस कहा जाता है, अगर आपका अमाउंट कम आया है ना उसको बोला जाता है डेफिसिट। The balance of the profit and loss account is either net profit or net loss. जब आप टीडी एंड पी&एल बनाते हैं तो उसमें आपको या तो नेट प्रॉफिट मिलता है या फिर नेट लॉस मिलता है ना। Distribution of profit, surplus or deficit is not distributed among its member, it is adjusted in कैपिटलाइजेशन, है ना। अब देखो इसको जो सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ वो ऑनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बट प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, है ना, पार्टनर्स या फिर ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके जो भी ऑनर है या जो भी पार्टनर्स है उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कुछ डिफरेंसेस थे किसके बीच में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसके लिए आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं कि आपको इसमें ये 3 तरीके के अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करना होता है, सेकंड इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हैं और बैलेंस शीट तो कॉमन है ना। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी हम उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट मेकिंग फर्म और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आप एक छोटा सा डिफरेंस कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग फर्म ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है, यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट आता है, नेट लॉस भी आता है, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, डेफिसिट बोला जाता है। यहाँ पर कैपिटल अमाउंट होता है और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड फंड होता है, ये कुछ इसके टर्म्स है ना। यहाँ पर आप प्रिपेयर करते हैं कैश बुक और यहाँ पर यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर आप कैश बुक की जगह क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। सेम चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जो भी अभी आपने डिफरेंसेस देखे ये उसी को शो कर रहा है, ये जो डिफरेंसेस आपने देखे थे ना इसी पर ये वर्क करता है। ये आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती हैं और वो क्या बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाती हैं। इसका फॉर्मेट भी हम लोग देखेंगे। इसकी बैलेंस शीट के बारे में भी बात करेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं, है ना। ओके, हैव अ गुड डे।